नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर रिटेलर बेवकूफ़ बना काम करने लगे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये ट्रू है। मैं आपको सिंपल सा अपना बेवकूफ़ी वाली हरकत बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड आपके मिड कैप हैं और आपके जो स्मॉल कैप है उससे पैसे बना रहा था। और बात सच भी है कि भागते बहुत तेज़ हैं, ग्रोथ ज़्यादा रहता है। NHPC किस तरीके से आपका 60 रुपये से चलते एक समय तो 30 रुपये भी था, मतलब पिछले साल की बात है। 60 रुपये से चलते 100 पहुँचा, 105 पहुँचा, 110 हुआ। अब मेरी समझदारी जाग गई और अब मुझे लगा कि इसमें और ब्रेकआउट होगा और 150 तक जाएगा। हमने भी ख़रीद लिया 108 रुपये की प्राइस में फरवरी महीना में। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, मतलब मेरे आय के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो इनकम है या घर के खर्चे हैं उससे चलते हैं, स्टॉक से चलते हैं, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्टॉप लॉस आमतौर पे मैं नहीं लगाता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो माइनस है स्टॉप लॉस वहाँ हिट होता है और फिर से बढ़ जाता है, और ज़्यादा नीचे लगाने से लॉस बड़ा होता है, तो हम भले वेट कर लेंगे। तो ये एक बेवकूफ़ी वाली हरकत हुई कि बहुत सारी क्वांटिटी मैंने NHPC की खरीद ली। फिर मन में आने लगा कि अच्छा ग्रोथ है, रिन्यूएबल एनर्जी आगे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। 1 महीने तक स्टॉक नहीं चला, लेकिन मार्केट बढ़ रहा था। पुराने दिन याद आने लगे, जिस पुराने दिन में मुझे लगने लगा कि लार्ज कैप से मैं स्विंग करके कितना पैसे कमा लेता था। भले कम कमाई होती थी, बट कंसिस्टेंसी होती थी और बार बार होती थी। फिर भी हम NHPC का वेट करते रह गए। कुछ क्वांटिटी लॉस में निकले कि चलिए अब नया स्टार्ट करेंगे। अच्छा रहा, दूसरी कंपनी में लगा दिया, बट उसके बाद भी NHPC भागा, मतलब मैंने कम में बेचा था उसको। तो मुद्दा ये है कि मैं हायर प्राइस में उसको लिया और फंस गया। ठीक है, अब जाके वो हायर प्राइस टच हुआ है 3 जून के पहले, तो मेरे को निकलने का मौका भी मिल गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है ऐसा लग रहा है, और फिर से रिटेलर PSU जो कि ज़्यादा तेज़ी से भागे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि वो अच्छी कंपनी है कि बुरी कंपनी है। ठीक है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मझगांव डॉक के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन क्या किसी पर्टिकुलर कंपनी को आप 2 महीने में इतने ऊपर पहुँचा दो कि उसका जो वैल्यूशन है वो अगले 1 साल या 2 साल के बाद उतना आए? हो सकता है कि शेयर प्राइस ऊपर टंग जाए और बहुत साल तक वही रहे या नीचे भी आए, और रिटेलर वही गलती कर रहा है। रिटेलर फिर से वापस से उसमें बाइंग कर रहा है। अगर मैं ग्रो की बात करूं तो मोस्ट आपके बाय में वही सब शेयर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रिटेलर को लगता है कि बहुत जल्दी से पैसा बन जाए। इंपॉर्टेंट ये है, पैसा बड़ा होना चाहिए और पैसा थोड़ा बनना चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। पैसा छोटा रहेगा और पैसा बड़ा बनाने के चक्कर में वो ऐसा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। मेरे काफ़ी साल का तजुर्बा है स्टॉक मार्केट में, समझ में आता है कि कौन से शेयर खरीदना है, कौन से नहीं खरीदना है, और आम तौर पे अच्छे शेयर जो एकदम कंसिस्टेंसी लेवल तक भागते हैं। ऐसा नहीं होता कि 1 महीने में 50% बढ़ जाए। ऐसे शेयर से बच के रहना चाहिए। और अभी वही रिटेलर वही गलती कर रहा है, क्योंकि जब टूटे थे रिजल्ट के टाइम में, तो यही मिड कैप जो बहुत तेज चल चुके हैं वो 25% तक डाउन हो रहे थे। सोचने वाली बात है ना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।